हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे MySQL में कांस्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स ये सब है। फर्स्ट है प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट एंड नॉट नल। प्राइमरी की और फॉरेन की मैं वीडियोस पहले ही बना चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिक कांस्टेंट के बारे में। यूनिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की? प्राइमरी की डज नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, बट यूनिक की एक्सेप्ट नल वैल्यूज बट नॉट डुप्लीकेट वैल्यूज। यही मेन रीजन है दोनों के डिफरेंशिएट होने का। तो आइए किस तरीके से हम यूनिक की टेबल के साथ अप्लाई करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी एंड प्राइमरी की। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे फोन नंबर, फोन नंबर वैर वैल्यू हमने दे दी 20। इसके बाद मैंने लिख दिया यूनिक। यूनिक क्या करेगा? इट इंश्योर्स दैट all the values does not have duplicate values. तो यूनिक की क्या करता है? इंश्योर करता है कि all the values does not have duplicate। यूनिक कांस्टेंट क्या करता है? जब भी आप यूनिक कीवर्ड मेंशन करेंगे तो ध्यान रखिए डेटा टाइप पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आप यूनिक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट वे होता है टेबल में यूनिक की प्रेजेंट करने का। सेकंड होता है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी एंड कॉमा फोन डेटा टाइप कोमा। अब यहाँ पे आप कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि यूनिक क्या है? यूनिक एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कीवर्ड आपको यूज करना है। उसके बाद कांस्टेंट नेम, सपोज मैंने यहाँ पे यूसी लिख दिया, ये कांस्टेंट नेम है, यूनिक कांस्टेंट नेम है। इसके बाद आपको यूनिक लिखना है और किस कॉलम पे आपको यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करना है उस कॉलम का नाम। सपोज फोन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो आप इस तरीके से यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं ऑन द कॉलम। आप इसको ऑल्टर टेबल के साथ भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑल्टर टेबल के साथ हम किस तरीके से करते हैं। ऑल्टर टेबल के साथ आप यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट जब अप्लाई करते हैं तो एक कॉलम से भी ज्यादा कॉलम ले सकते हैं। तो हम एक से ज्यादा कॉलम लेना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कोमा लगाएंगे। सपोज मुझे आईडी पे भी यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करना है तो आप फोन लिखेंगे, फिर कोमा लगा के आईडी। तो इससे क्या होगा? एक से ज्यादा कॉलम्स पे यूनिक अप्लाई हो जाएगा। बट इस केस में और इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए, जब भी हम यूनिक कांस्टेंट करते हैं क्रिएट टेबल के साथ, क्रिएट टेबल लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय लिखा, आईडी इंट फोन वैर कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम यूनिक आईडी यहाँ पे फोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यूनिक कांस्टेंट कीवर्ड के साथ यूज किया और एक से ज्यादा कॉलम्स यूज किए हैं। और इस वाले केस में एक ही कॉलम पे हमने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया है। तो इस केस में क्या होगा? अगर आप एक साथ दो कॉलम्स अप्लाई करते हैं यूनिक कांस्टेंट में तो इससे क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे मैंने सपोज एंट्री की है फोन नंबर, आईडी जिसकी है 4 और यहाँ पे मैंने एंट्री की है 7000, सपोज ये फोन नंबर है। तो इस केस में अगर मैं दोबारा एंट्री करती हूँ 7 तो ये अप्लाई नहीं होगी, ये रॉन्ग कर कह देगा। क्यों? क्योंकि इस केस में यहाँ पे भी डुप्लीकेशन है, यहाँ पे भी डुप्लीकेशन है।
बट अगर मैं यहाँ पे 4 हटाकर 5 कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो इस केस में एंट्री हो जाएगी। वाई? क्योंकि जब भी आप यूनिक कांस्टेंट एक से ज्यादा कॉलम्स पे अप्लाई करते हैं तो वो कंपोजिट कॉलम कहलाते हैं। तो कंपोजिट कॉलम में एक कॉलम तो किसी भी कांस्टेंट पे, किसी भी कॉलम पे आप ये कंपोजिट कॉलम्स हो जाते हैं। तो किसी भी कॉलम पे आप डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते, किसी एक पे कर सकते हैं, दोनों पे नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों में 7000 है, तो ये 7000 हमने दिया हुआ है एज अ फोन नंबर, तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई हो जाएगा क्यों? क्योंकि हमने एक कॉलम की वैल्यू चेंज कर दी है। तो यूनिक कांस्टेंट जब एक से ज्यादा कॉलम पे आप अप्लाई करते हैं तो कंपोजिट कॉलम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम को आपको यूनिक रखना है। आप दोनों को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो दोनों को यूनिक कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने 6 दिया और यहाँ पे मैंने 8500 दे दिया, तो ये भी करेक्ट है, इसकी भी एंट्री हो जाएगी। बट अगर आप दोबारा से यहाँ पे 8500 करते हैं और यहाँ पे 6 लिखते हैं तो इसकी एंट्री नहीं होगी। आप या तो इसको चेंज करो या इसको, दोनों में से किसी एक कॉलम को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी ये यूनिक कांस्टेंट सक्सेस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेबल पे। यहाँ पे मैंने लिखा है किसी एक कॉलम पे यूनिक, यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम पे यूनिक लगाया है, तो इस केस में वो सिर्फ इसी को ही यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अगर आप यहाँ पे 4 लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं 7890, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे आप 4 दोबारा लिख रहे हैं और यहाँ पे 8950 लिख रहे हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट डुप्लीकेट वैल्यू। और वो जब भी चेक करेगा सिर्फ फोन कॉलम को ही यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरीके से हम यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। हम ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल करते हैं। अब हम ऑल्टर के साथ सीखते हैं कि किस तरीके से हम ऑल्टर कमांड के थ्रू कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल नेम। हमें यहाँ पे ऐड करना है कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे ऐड और यूनिक। ब्रैकेट में किस कॉलम पे आपको करना है, मुझे सपोज आईडी पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आईडी सेमीकोलन। ये तो फर्स्ट वे है ऑल्टर के साथ। सेकंड वे क्या है, आप सिंपली लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMP ऐड कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट नेम दीजिएगा और फिर यूनिक, और जिस कॉलम को आपको देना है उसका नाम। आप यहाँ पे 2 कॉलम भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि 2 कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे ही आप ऑल्टर के साथ भी कर सकते हैं। सपोज मुझे दोनों कॉलम कंपोजिट कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करना है, तो आप इस तरीके से भी ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कांस्टेंट डिलीट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप। अगर आप यूनिक सिंपली लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे आपने लिखा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड यूनिक और आईडी, तो इस केस में यूनिक कांस्टेंट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके बजाय कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट नेम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखा कांस्टेंट यूसी यूनिक आईडी, तो इस केस में आप कांस्टेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे ड्रॉप, इंडेक्स आपको लिखना है। यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते MySQL में। कांस्टेंट कीवर्ड हम यूज करते हैं SQL सर्वर में। MySQL का सिंटेक्स यही होता है, ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप इंडेक्स और फिर कांस्टेंट नेम जो हमने यहाँ लिखा है, गिवन किया है, यहाँ पे आप यूसी लिखेंगे सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, ये यूनिक कांस्टेंट ड्रॉप हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे कंपोजिट कॉलम्स यूज कर रहे हैं, तो ये भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंपोजिट कॉलम्स पे आप यूनिक कांस्टेंट को नहीं ड्रॉप कर सकते, सिंगल कॉलम पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।